नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कीजिए। और 26 जनवरी से 2 फरवरी तक के लिए रीडिंग होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं वर्गों के पर्सन की वर्गों के प्रति क्या है। द टावर। तो ये टावर का कार्ड आया है, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। कुछ केसेस में हो सकता है कि जो परेशानी, जो दुविधाएं, जो दुख तकलीफें आ रही थी, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी इस रिश्ते में, ख़त्म हो रहा था ये रिश्ता, तो वो ख़त्म होगा और आगे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। एक अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि महसूस कर सकते हैं कि जब से उनका वर्गों के साथ रिश्ता बना है तब से परेशानी, दुविधाएं और दिक्कतों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा वो अपने लिए, अपने पर्सन के लिए या तो खुद के लिए भी महसूस कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। द टावर को क्लैरिफाई करते हैं। कुछ केसेस में जो है बाधाएं सॉल्व हो सकती हैं और कुछ केसेस में बढ़ भी सकती हैं। तो क्लैरिफाई करने से पता चलेगा कि एक्चुअली वो महसूस क्या कर रहे हैं जो वर्गों के पर्सन हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। जी, वर्गो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, हालांकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर वो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, जो रिश्ता खराब हुआ है, जो बर्बाद हुआ है, जिसको महसूस कर रहे हैं कि सिवाय जब पहले जैसे इस रिश्ते में कोई बात नहीं रही है, तो वो सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी तो वो बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी। दोनों तरफ से ही, घर परिवार, दोनों परिवारों में जो है फिर से खुशहाली लौटेगी। तो वो चाहते कि बिना डरे घबराए हुए इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं, ताकि रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके और फिर से परेशानी और दुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो क्योंकि कई बार समय, सिचुएशन की वजह से, वक्त की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उन्हीं चीज़ों को का पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप इसमें चाहते हैं कि आपके पर्सन, या तो आप खुद स्टैंड लेना चाहते हैं या तो फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए कोई भी अगर इसमें स्टैंड लेता है तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से ये रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। वर्गो आपने ये कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स का और इसको क्लैरिफाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द मैजिशियन। तो वर्गो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर समय रहते इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है तो और क्लियर कट कम्युनिकेशन
अगर हो जाता है बिना किसी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो भले ही चाहे रिश्ता बने या ना बने, अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और रिश्ता आगे बढ़ता है, तो फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग हो, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर हीलिंग होगी इस रिश्ते में, या किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी हीलर से इसमें मदद ली जाएगी, तो आगे फ्यूचर में ये इस रिश्ते में कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ नहीं होगा, और ये रिश्ता काफ़ी ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, और जो है सूरज की तरह या सितारों की तरह जगमगा सकता है ये रिश्ता। और जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी। तो ऐसा आप इस रिश्ते को लेकर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में दोबारा से स्टैंड लिया जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, चाहे भले ही इसमें सख्त रवैया क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए अगर स्टैंड लिया जाता है, तो ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो सकता है। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी जो आप क्रॉस मार्क पर खड़े हुए हैं, अधर में खड़े हुए हैं, ना तो इधर हो पा रहे हैं ना उधर हो पा रहे हैं, तो आप रुके, ठहरे, सोचे विचारे, आंखों से पट्टियाँ खोलें और फिर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप डिसीजन लें। जो भी आप डिसीजन लेंगे, वह जो रास्ता आपको अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाता है, अगर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो आपकी परेशानियाँ, आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी और कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या चाहते हैं वर्गों से। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गों, जो आप अपने पर्सन, वर्गों जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई चीटिंग के, बिना किसी फरेब के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी उनकी भावनाओं के साथ खेले हुए, अगर कमिटमेंट वगैरह करते हैं, शादी वगैरह करने का इकरार करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, ये फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं, अगर वो उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते, अपनी भावनाओं को समझते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें डिसीजन लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में हो सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से बढ़ेंगी और ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, चीयरफुल होगा, क्योंकि इतना इस रिश्ते में पोटेंशियल दम है। समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, लोग इनको फॉलो करेंगे। तो देख लेते हैं वर्गों, आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले हीलिंग हो, थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए, ताकि जो भी इस रिश्ते में दिल दुखा है, मन दुखा है, या जो भी प्रॉब्लम रही हैं, जो गिले शिकवे रहे हैं, वो ख़त्म होंगे और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। और जब उनको लगे कि रिलैक्स हो गई हैं, अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी वो उठकर इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस का, परेशानी का, दिल दुखना, मन दुखना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना का होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई अच्छी शुरुआत के लिए होता है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आराम, रेस्ट करें, और जब उनको लगे कि वो आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करें। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द चैरियट, जस्टिस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन डिटर्मिन्ड बंदे की तरह या वॉरियर पर्सन की तरह हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, और इसमें गिव अप नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो
सितारे भी उनका साथ देंगे, 12 की 12 राशियाँ उनका साथ देंगी और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं तो ये रिश्ता न्यायप्रिय होगा, जस्टिस मिलेगा, खुशहाली आएगी और गिले शिकवे दूर होंगे। और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा, यानी कि फिर से खुशहाली ही खुशहाली, सक्सेसफुल, चीयरफुल ये रिश्ता हो सकता है। दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, परेशानी और तकलीफ इस रिश्ते में जो भी आई थी, जो भी बाधाएं रुकावटें आई थी वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो वर्गो के पर्सन जो इस रिश्ते में बंधे हुए थे, जो मैं बार बार इस वर्ड्स रूपी दीवार से, इस बंधन से, इस से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले हैं। तो जो आंखों से जो पट्टियां बंधी हुई थी, आंखों से पट्टियां बंद खोलते हुए स्वर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई है, अगर वो उससे बाहर निकल जाते हैं तो जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और फिर से ये रिश्ता जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस था वो ख़त्म होगा और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके कि वो इस रिश्ते में से बाहर निकलना चाहते हैं या तो फिर जो है इस रिश्ते में ही रहना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस जो है इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर दोनों तरफ से इसमें स्टैंड लिया जाता है या फिर वर्गो के पर्सन स्टैंड लेते हैं और ये इसमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रो, मतलब कि इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए इस रिश्ते पर फोकस करते हैं तो ये रिश्ता, क्योंकि दोनों तरफ से ही ये रिश्ता अभी भी इसमें एक दूसरे के प्रति लगाव है, जुनून है, वो अट्रैक्शन फील करते हैं, वो महसूस करते हैं कि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है और जो उनके पार्टनर हैं वो जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, हर काम को बहुत खूबसूरती से अंजाम देते हैं। तो ऐसा या तो वर्गो के पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं या हो सकता है दोनों तरफ से महसूस कर रहे हैं। तो वो इसलिए इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं और जो ये स्पोर्ट्स रूपी दीवार है उससे बाहर निकलते हुए, जिससे वो चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि आंखों से पट्टियां खोलते हुए बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, लड़ाई झगड़ा करने के, वो इस आपस में धीरे धीरे करके बातें करेंगे ताकि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और ये रिश्ता फ्रूटफुल हो, कामयाब हो। और वो इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, कभी भी वो लाइफ में स्टैंड नहीं ले सकते। तो इसका यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रह सकती है। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप इसमें अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ एक्शन ले लीजिए क्योंकि आप हर बात जानते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। और अगर आप एक दूसरे की तरफ या तो वर्गो के पर्सन या दोनों ही एक दूसरे की तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, फिर से एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। और इसमें थोड़ा सा हर्ष, भले ही ये डिसीज़न लेना आप दोनों के लिए काफ़ी हर्ष हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन तो अगर आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे कि आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो एक समय रहते एक डिसीज़न लेंगे कि आपको उनकी तरफ, अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता
खुशियों में तब्दील हो सकता है। और नेम और फेम के साथ जो है सम ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात है जो इस रिश्ते को खराब कर सकती है तो उसमें चुप रहिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए, तभी आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिएगा। तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। समय रहते आपको इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। प्लीज़ इसी तरह कमेंट्स करते रहिए और मदद करते रहिए। तब तक के लिए दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।